माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायोलॉजी के पार्ट 12 पढ़ेंगे और इसमें आपको जानना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। क्या पढ़ना है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो है ना, क्या होता है आपको समझना है, इसका विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, और इसमें भी ह्यूमन हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के बारे में। तो ओवम जो होता है मेल फीमेल का ओवम फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ? ओविडक्ट में। मैंने आपको बताया था पहले, इसके बाद पिछले पार्ट में, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था ना। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में क्या बनता है? ओवम फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम फर्टिलाइज होता है। उसके बाद जाइगोट बनता है। क्या बनता है बच्चों? ओवम से जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। और जब जाइगोट बन जाता है तो यह क्या होता है? टूट जाता है। टूट कर एम्ब्रियो दिया है ना, टूट कर क्या करता है? एम्ब्रियो का निर्माण करता है। याद रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। समझ में क्या क्लियर आ गया? पहले ओवम फर्टिलाइज होता है कहाँ? ओविडक्ट में। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट बनता है तो जाइगोट क्या होता है? टूट कर एम्ब्रियो का निर्माण करता है, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। क्या पढ़ेंगे? इम्प्लांटेशन। आइए समझते हैं इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है the embedding of embryo in the thick lining of the uterus is known as implantation। देख रहे हैं, अर्थात यूटेरस की मोटी परत में, जिन्हें मतलब अस्तर कह लीजिए, है ना, या परत। तो यूटेरस की मोटे अस्तर में एम्ब्रियो का जो इम्बेड होता है, मतलब एकत्रीकरण होता है, एम्बेडिंग हो जाता है, उसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन समझ में गया? एम्ब्रियो वहीं एकत्रित हो जाता है ना। कहाँ पे? यूटेरस की मोटी लिनिंग में। लिनिंग मतलब अस्तर, समझ में गया ना, लेयर कर लीजिए, उसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। समझ में गया? इम्प्लांटेशन। अब यहाँ पे देखिए, मैंने फिगर से समझाने का प्रयास किया। इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा बनेगा। देखिए यहाँ फिगर देख रहे हैं ना, ये आपका अंदर जो मैंने बनाया है वाटरी लिक्विड है। क्या है? वाटरी लिक्विड। उसके बाद ये जो एम्ब्रियो है, इसको हिंदी में भ्रूण कहते हैं। एम्ब्रियो यहाँ है ना, डेवलप हो गया। ये क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कार्ड मतलब रस्सी जैसा होता है, समझ लीजिए, रस्सी। ये आप दिखाई देगा, बच्चा जब पैदा होता है तो यही अम्बिलिकल कार्ड, उसको नाड़ा का काटा जाता है ना। आपको बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों, प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा क्या करता है? अम्बिलिकल कार्ड के माध्यम से क्या करता है? जुड़ा रहता है। और ये इसी के माध्यम से बच्चों को फूड न्यूट्रिएंट्स मिलता है। ध्यान दीजिएगा, फूड किससे मिलता है? यही प्लेसेंटा के माध्यम से। देख रहे हैं ना, प्लेसेंटा में ये अम्बिलिकल कार्ड में वेसल्स होती है ना, ब्लड वेसल होती है, देख रहे हैं ना। और ये है आपका बाहर यूटेरस। समझ में आ गया? तो प्लेसेंटा का फंक्शन समझ में आ गया। प्लेसेंटा क्या करता है? मदर को बेबी से जोड़ता है, मतलब इसी से बेबी को क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। समझ में आ गया ना। तो इस तरह से आप फिगर से समझ गए। इसके बाद आप चलते हैं एक टॉपिक पर। गेस्टेशन क्या होता है बच्चों? गेस्टेशन में ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बता दूं गेस्टेशन क्या होता है, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ, कितना इसका टाइम लगता है। पहले समझिए क्या होता है गेस्टेशन। पहले फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी के बर्थ तक, मतलब निषेचन से लेकर फर्टिलाइजेशन से लेकर बच्चे के जन्म का जो समय होता है, उसे क्या बोलते हैं? गेस्टेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गेस्टेशन। समझ में आ गया गेस्टेशन क्या होता है? मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी बर्थ तक, मतलब बच्चे के जन्म तक जो टाइम होता है, उसे क्या बोलते हैं? बोलिए, गेस्टेशन। गेस्टेशन का टाइम कितना होता है? 9 मंथ, है ना। ह्यूमन में क्या होता है? फीमेल में क्या होता है? 9 मंथ का टाइम होता है। या तो पूछा जाता है 9 मंथ, या याद रखिएगा कभी कभी एग्जाम में वीक्स पूछ देगा, कन्वर्ट
कर लीजिएगा या यहाँ याद रखिएगा 38 वीक्स, 9 मंथ या 38 वीक्स, है ना, ये याद रखिएगा। गेस्टेशन का टाइम कितना होता है? 9 मंथ, है ना। महिलाओं में 9 मंथ्स के बाद बच्चे का जन्म होता है, बेबी का बर्थ होता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया आपको? अब बताइए, इतना जब आपको समझ में आ गया, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या, सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। फीमेल में सेक्सुअल साइकिल, है ना, लैंगिक चक्र कहते हैं। क्या है सेक्सुअल साइकिल? साइकिल में क्या पढ़ना है आपको? तो पहला है ओवुलेशन। जो इतना टॉपिक है आप ध्यान से समझिएगा, यहीं पे तैयार हो जाएगा। ओवुलेशन क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। रिलीजिंग ऑफ ओवम, देखिए कितना आसानी से लिखे हैं, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओवम के निकलने, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ ओवम, है ना, इज नोन एज ओवुलेशन। ओवम ओवुलेशन, देख रहे हैं ना, ओवम से बन गया ओवुलेशन। ओवम कहिए या एक कहिए, तो ओवम का निकलना ही क्या होता है? ओवुलेशन होता है। ओवम निकलने लगता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? ओवुलेशन। फिर आ गया दूसरा टॉपिक, मेंस्ट्रुएशन। दिया ना, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? सेक्सुअल साइकिल इन गर्ल्स या फीमेल। फीमेल में सेक्सुअल साइकिल मतलब है जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होने लगता है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, सेक्सुअल साइकिल इन गर्ल्स या फीमेल्स। समझा गया? फिर ये वर्ड है, ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, मेनार्की क्या होता है? मेनार्की क्या है? तो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन का स्टार्टिंग का जो समय होता है वही क्या होता है? मेनार्की होता है। अर्थात मेंस्ट्रुएशन फ्लो का जो स्टार्टिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? मेनार्की। मेनार्की समझ गया ना? मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जो होता है, ब्लीडिंग होता है फीमेल में, उसे वो क्या बोलते हैं? मेनार्की। याद रहेगा, जब शुरू हो जाएगा उस स्टार्टिंग को क्या बोलते हैं? मेनार्की। फिर मेनोपॉज होता है। मेनोपॉज, पॉज का मतलब जानते हैं रुकना। मेनोपॉज क्या होता है? तो परमानेंट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का हमेशा के लिए स्थायी रूप से बंद हो जाना, इसका एज होता है। शुरू होता है आपका फीमेल में 12 से 14 वर्ष की अवस्था में और खत्म होता है 45 से 50 वर्ष की जो फीमेल होती हैं, ये मेनोपॉज हो जाता है लगभग, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। जितना मैंने आसान से आसान तरीका से समझने का प्रयास किया, मैंने आपको समझाया, आप बढ़िया से पढ़कर एक एक चीज़ समझकर नोट्स बना लीजिएगा। आप यहाँ से तैयारी कर लीजिएगा, बढ़िया से तैयार करिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।